हाँ बच्चों, अब अपन देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक्स में अपन यही देखेंगे कि ये डिग्री मेजर क्या है, रेडियन मेजर क्या है, ये किस तरह से वेरी करेंगे। ओके, तो जब मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई थी तब पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की बात थी। तो परपेंडिकुलर लाइन वी नो वो होता है एक दूसरे के बीच में 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्री के 90 इक्वल पार्ट्स कर लिया गया, एक टुकड़े को बोल दिया गया 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो दो परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर लाइन्स ही है, 90 इक्वल पार्ट्स कर लो और एक टुकड़े को बोल दिया गया 1 डिग्री। फिर इस 1 डिग्री के भी 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए। फिर बोल दिया गया 1 मिनट, घड़ी की तरह ही हो गया। देन उस 1 मिनट के भी, सपोज ये 1 मिनट है, मिनट का ओनली सिर पर एक डंडी, डिग्री मतलब छोटा सा जीरो, इसके भी 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए। इसको बोल दिया गया 1 सेकेंड। तो आपको पता लगा ओके, जो प्रोट्रैक्टर में 180 डिग्रीज वगैरह डी चंदा देखते थे उसमें आप देखते थे, तो इसमें अभी आप देख रहे हो कि ये डिग्री भी होता है और उसके छोटे बच्चे और बच्चे भी होते हैं, दैट इज मिनट्स एंड सेकेंड्स ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको मैं बोल दूं कि 40 डिग्रीज और 20 मिनट्स है ऐसा कुछ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि होल डिग्री में करना बहुत काम का रहेगा, आगे जाके पता लग जाएगा। तो 40 डिग्रीज मिनट को 60 से डिवाइड करते ही वो तब जाकर डिग्री बनेगा, क्योंकि छोटा होता है ना, तो डिवाइड करते हैं तब जाकर डिग्री बनता है। तो इट इज नाउ 40 डिग्रीज एंड 1/3 ऑफ अ डिग्री, दैट इज ऐड करके ही समझ जाओ या एलसीएम लेना जो भी होता है, 40 + 1/3 होल डिग्री बन गया है। ये बन गया 121/3 ऑफ अ डिग्री। तो इस तरह से आप मिनट वगैरह रहेंगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ 5 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। 5 डिग्री दिया गया है, 37 मिनट दिया गया है और 30 सेकेंड दिया गया है। इसको पूरे को आपको कन्वर्ट करना है इन डिग्री। तो सबसे पहले छोटी यूनिट से शुरू करो, दिस इज सेकेंड्स। तो इस सेकेंड को पहले मिनट में ले जाओ, फिर मिनट जाके डिग्री में जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 करते ही ये सेकेंड्स भी बन गया मिनट। अब इन दोनों को जोड़ लो, दैट इज 37 एंड हाफ। ये बन गया 37 एंड हाफ। अब ये बना पूरा मिनट। मिक्स फ्रैक्शन को इसमें कर लो, इम्प्रॉपर में, इट्स 75/2 ऑफ मिनट बन गया ये। ठीक है, तो अब इसको भी आपको डिग्री में करना है तो इंटू 1/60 करना पड़ेगा। तो 15 4 15 5, तो ये बन गया 5/8, 5/8 ऑफ अ डिग्री। तो 5 डिग्री को 5/8 डिग्री से ऐड कर दो एक तरह से, तो ये हो गया 45/8 डिग्री। ये काम की चीज है। आपको जब भी मिनट्स और सेकंड दिए जाएंगे यू हैव टू कन्वर्ट इट, तो आप इसको कन्वर्ट कर करके ये कर लो। ठीक है, ओके, नोट कर लो। ओके, अब अपन देखते हैं ये रेडियन मेजर क्या है। ओके, रेडियन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, समझना ऐसा है कि सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं इसको, सर्कुलर मेजर। डिग्री वाले को सेक्साडेसिमल बोलते हैं, इसको सर्कुलर बोलते हैं। तो अपन तो सर्कुलर पे ही आगे बढ़ेंगे, ज्यादातर सर्कुलर।
सी हियर बोला गया है जो मर्जी आए उस रेडियस का सर्कल बनाइए, बना लिए। ओके, टेक दिस रेडियस, ओके, नॉट इन द कंपास नाउ, आप इसका धागे की लेंथ ले लीजिए, थ्रेड लेंथ ओ ए सपोज। इस सेम रेडियस को आपको इसके सरकमफरेंस पर लपेटना है, वुंड करना है इसको। अगर आर्क काटोगे तो आप जानते हो कि इक्विलेटरल या मतलब एक ये लेंथ जो रहेगी ये इस आर से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। आर जो है ऐसे घूम कर जाएगा लॉन्ग जर्नी से, तो वो ऐसे है। ओके, तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर आर के लिए आर का ही वाइंड अप करोगे, आप वुंड करोगे ऊपर, देन सेंटर में जो एंगल सबटेंड होगी दैट थिंग इज नोन एज 1 रेडियन। रेडियन का सिंबल है छोटा सी। व्हाट इज द मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा इसका। ओके, 1 रेडियन, 1 रेडियन मतलब अगर सर्कल है कोई भी 1, फिर से आर कट करो 2, फिर से आर कट करो 3 रेडियन हो गया इधर तक। और कोइंसिडेंटली पता लग रहा है कि यहां पर उसी आर के हिसाब से 3.14 टाइम्स आ रहा है, वो जो भी आ रहा है। ठीक है, तो अपन ये प्रूव करेंगे कि ये 180 डिग्रीज के बराबर होता है इतना रेडियन, और इतना है 3.14 टाइम्स आर। ओके, तो वो पाई रेडियन बनने वाला है। तो उसके लिए अभी डेफिनेशन के हिसाब से 1 रेडियन को समझ लो बस आप। 1 radian is defined as the angle subtended at the center of the circle when an arc length equal to radius is cut over it. तो 1 radian समझ लिए आप। इस 1 radian को अपन फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं, हाउ टू रिलेट इट विद द रियल नंबर्स। ठीक है, सो अब मानते हैं आर रेडियस, लेट दैट आर बी अ यूनिट सर्कल। आर को 1 लेते ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आर को 1 सेंटीमीटर ले लो, स्केल में आपके सेंटीमीटर होते हैं, लेट इट बी सेंटीमीटर। ओके, एंड देन एज अ रूल आप जानते हो, अब यहां पर मैं स्केल ही ड्रॉ कर लेता हूं, अपना वाला स्केल। ये 1 है, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। जस्ट अभी तो 1 2 3 4 ही बता रहा हूं, 1 2 3 और यहां ऊपर चला गया 4। एक नंबर भूलना मत, पाई 3.141592 इस तरह अप्रोक्सीमेट इरेशनल वैल्यू है। ये एक नंबर है, ये भी रियल नंबर में ही आता है, नंबर लाइन पर दिखता नहीं पर होता तो है कहीं ना कहीं। सो समवेयर हियर इट इज पाई से, समवेयर 3.14 बोलूंगा ना तो 3.5 तो बीच के में हो गया, यहां पर समवेयर हियर इज पाई नंबर, पाई। ओके, सो रेडियस इज 1 एंड 1 ही मैंने ले लिया। आर के लिए आर, दैट मीन्स अगर मैं इसको 0 समझू स्केल के और ये अपना रियल नंबर है, नंबर, इस लेंथ को ही मैं वाइंड अप कर दूं, इधर ऐसे वुंड कर दूं, तो ये 1 इधर आ जाएगा। और डेफिनेशन के हिसाब से दिस विल बी 1 रेडियन ओनली, क्योंकि रेडियस की लेंथ और आर्क की लेंथ मैंने सेम रख ली और मैंने 1 रख ली। सो ये 1 पूरा ऐसा था, इट इज 1 रेडियन। So this 1 real number is also representing some angle known as 1 radian. 1 radian approximately 60 से थोड़ा कम होगा, थोड़ा समझ जाना क्यों, एक बार का तो देख के ही समझ जाओगे। देयर आफ्टर अगर ये लेंथ एक धागा है सपोज ये, तो 1 तक तो ये पूरा एक थ्रेड है, 1 तक तो वाइंड हो गया और यहां पर टेंजेंट बन रहा है फिलहाल। फर्दर वाइंडिंग इट अप, आप मान लो कि या जो नंबर यहां है, दिस नंबर 2, इट इज वाइंडिंग समवेयर हियर, तो इट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 2 रेडियंस। ठीक है, 2 रेडियन होगा कुछ भी, चलो कोई मजा नहीं आया अभी तक। 3, यहां पर भी वो टेंजेंट बन रहा है, ऐसे धागा लपेट रहा है, देयर आफ्टर इट इज टेंजेंट, फिजिक्स में जैसे होता है वैसे। तो अब
3 नंबर इज समवेयर हियर, इसको लपेट दो और ये 3 इधर आ गया और यहां पर फिर से टेंजेंट ऐसे बन गया. सो दिस एंगल इज 3 रेडियंस, 1 2 3 रेडियंस. ठीक है. देयर आफ्टर पाई नाम नहीं लूंगा, पाई से डर लगता है आपको. पहले तो बात, पाई कंफ्यूजिंग है. पाई के बदले में नंबर ले रहा हूं, नंबर लाइन पर 3.14159 समथिंग डॉट 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 इरेशनल वैल्यू, दैट इज समवेयर हियर. देखना ध्यान से, ये नंबर है 3.14159 समथिंग डॉट डॉट. और जब 1 को लपेटा 1 रेडियन बना, 2 को लपेटा 2 रेडियन बना, 3 को लपेटा 3 रेडियन बना, ये नंबर को लपेटा ये रेडियन बना, ये रेडियन बना. और ये नंबर एग्जैक्टली ये एंगल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से सेमी सर्कल को पूरा कवर कर रहा था, यहां डायमीटर बन रहा था एक तरह से. तो इसी का दूसरा नाम है पाई. तो आप ऐसे बोले 1 स्केल वाला 1 रेडियन बनाया, 2 स्केल वाला 2 रेडियन बनाया, 3 स्केल वाला 3 रेडियन बनाया, 3.14159 वाला 3.14159 रेडियन बनाया. और जब वो सच में वो रेडियन बनाया तो वी गॉट दैट इट वाज एक्चुअली एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन. पाई ने या 3.14 एग्जैक्टली इधर ही खत्म हो गया था, वो धागा 3.1415 इधर खत्म हो गया था, एंगल इन स्ट्रेट लाइन. दैट वाज 180 डिग्रीज. ये फाइंडिंग हो गया अपना, वो 180 डिग्री था पक्का. तो लोगों ने बोलने लगा 3.14159 रेडियन ने 180 डिग्री बनाया था. फाइंडिंग. किसी ने बोला प्लीज क्यों तकलीफ पाते हो, इंस्टेड ऑफ ये नंबर पाई ही बोल दो. तो पाई स्टार्ट हो गया, पाई रेडियन वाज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ऐसे तो आपको इस तरह ये रिलेशन मिला कि पाई रेडियन वाज 180 डिग्रीज. फील कर लो, इमेजिन कर लो, वो जो रियल नंबर जो स्केल में थे वो के वो अब एंगल्स भी देने लग गए. स्केल का एक कोई ना कोई एंगल को कोरिलेट कर रहा है. 1 रियल नंबर इज कोरिलेटिंग अस टू सम एंगल. वो एंगल क्या होगी वो अपन देखेंगे देयर आफ्टर. पाई रेडियन वाज 180 डिग्रीज. पाई को बोल सकते हैं 1 इंटू पाई. 1 रेडियन इंटू पाई 180 डिग्रीज. 1 रेडियन अपन फिर देखेंगे 180 बाई पाई ऑफ अ डिग्री होता है. ओके, जिसे अपन प्रूव करेंगे दैट इट इज इक्वल टू, यहां देख लो 57 डिग्रीज. कितना 1 रेडियन, हाँ 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स. विल बी प्रूविंग दिस नाउ. नोट कर लो बच्चों. ओके बच्चों, तो नाउ 1 रेडियन विल बी प्रूव्ड एज 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली. अपन जानते हैं कि पाई टाइम्स रेडियन वाज 180 डिग्रीज, नो डाउट. देयरफॉर 1 रेडियन शुड बी डिवाइड बाय पाई डिग्रीज. पाई नंबर है, पाई के डबल रोल है. सिर्फ पाई बोलूं तो उसको 3.14 नंबर भी समझ सकते हो, या उसको रेडियन समझोगे तो 180 डिग्री की तरह समझोगे आप. पाई रेडियंस. लेट इट बी नाउ. पाई अभी तो नंबर ही है, नंबर है 22/7. 7 ऊपर गया, 11 जा 90 जा, 9 7 जा 630/11. दिस इज ऑफ अ डिग्री नाउ. ये इतना डिग्री बन गया है. ओके, मतलब आपको जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है एक तरह से 180 बाई पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 630, दिस इज 11. 11 5 जा 55, 8 बचा, 11 7 जा 77,
3 बचा, दिस 3 इज डिग्री, रिमाइंडर दिस 57, ये बना आपका 57 डिग्रीज। नाउ 3 बचा था, 3 इंटू 60 कर लो लोअर यूनिट्स के लिए, इट इज 180 मिनट्स। 180 मिनट्स को फिर से 11 से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 4 मिनट इज द रिमाइंडर नाउ एंड दिस इज 16 मिनट्स। अब 4 मिनट है, मिनट को फिर से लोअर यूनिट 60 से करो, 240 सेकेंड्स है, इसको भी फिर 11 से करो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 9.8 ये सेकेंड्स हो गया। दस 1 रेडियन इज 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स अप्रॉक्स में बोल दिया हूं। सो दिस इज द डेरिवेशन, प्लीज नोट इट। हाँ बच्चों, अब देखो, आपको रेडियंस टू डिग्रीज कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिग्रीज टू रेडियंस भी। नाउ अपन ने प्रूव किया था रियल लाइन को स्केल समझते हुए 1 यूनिट 1 रेडियन बनाया था, 2 यूनिट 2 रेडियन, 3 यूनिट 3 रेडियन और 3.14 यूनिट जो कि पाई होता है। पाई ने बनाया था 180 डिग्री, पाई ने बनाया था 180 डिग्री। पाई नाम की लंबाई ने 1 सेंटीमीटर के सर्कल पर लपेटे जाने पर पूरा स्ट्रेट एंगल बनाया था। पाई रेडियन कैन बी रिटन एज पाई इंटू 1 रेडियन, इसलिए 1 रेडियन हो गया 180 बाई पाई ऑफ अ डिग्री हो गया। मतलब व्हेनेवर एनी रेडियन इज गिवन टू यू और आपको अगर उसकी डिग्री चाहिए तो आप डिग्री का मेन कौन है, डिग्री कौन होता है, बचपन से क्या सीख रहे हैं, 180 डिग्री नाम सीख रहे हैं। 180 के साथ डिग्री लगा, इसलिए 180 को न्यूमरेटर में समझना, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना। सो पाई बाई 8 रेडियन को आपको यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डिग्रीज। डिग्री तो 180 ऊपर आएगा ही, क्योंकि 180 ही तो डिग्री होती है बचपन से। ओके, देन पाई 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 कैंसिल, 180 बाई 8 इज 90 बाई 4, 90 बाई 4 इज 45 बाई 2, दिस इज अ टोटल फ्रैक्शन डिग्री एंड 45 2 इज 22.5 ऑफ अ डिग्री। 22 डिग्री एंड हाफ डिग्री, दैट मीन्स 22 डिग्री एंड या प्लस एक ही बात होता है, हाफ ऑफ अ डिग्री। हाफ ऑफ अ डिग्री, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा, इंटू 60 करते ही ये बन गया 22 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स एग्जैक्ट। और भी कभी कभी फ्रैक्शन आ जाता है तो फिर से आपको सेकेंड्स में भी मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड थिंग अगेन, उसी को मैं लेफ्ट टू राइट को राइट टू लेफ्ट में लिख लिया हूं। 180 डिग्री आपका पाई रेडियंस को बताता है। 180 डिग्री को मैं बोल दूं 1 इंटू 180 डिग्री एक तरह से, ठीक है, या 1 डिग्री इंटू 180, बात एक ही है। तो 1 डिग्री हो गया पाई बाई 180 ऑफ अ रेडियन। दैट इज टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस। रेडियन का मेन कौन है रेडियन, पाई रेडियन, इतना फेमस है वो पाई रेडियन। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180, तो पाई बाई 6 है, बहुत ही फेमस है पाई बाई 6। डायरेक्टली 30 डिग्रीज बाद में बोलने लग जाओगे, अभी तो नहीं बोलना, अभी आप एकदम न्यू हो तो पाई पाई कैंसिल, 30 डिग्रीज। एनीथिंग गिवन टू यू, 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसल, ये 120 डिग्रीज हो गया आपका। तो यू गॉट रेडियंस टू डिग्रीज एंड डिग्रीज टू रेडियंस, दोनों मिल गए अब आपको, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ बच्चों, यहां देखो, अब रिलेशन भी देख लेते हैं अपन कि L इक्वल टू आर थीटा क्या चीज है। ये अपने सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क रहेगा, जो कि से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, तो आप जानते हो कि अगर ये r रेडियस है और आर ही आर्क लेंथ कट करूं तब जाके 1 रेडियन होगा। ओके, तो अब मुझे ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली मैं कितना कट कर रहा हूं,
इसलिए मुझे ये भी पता नहीं है कि ये कितना रेडियन है। अगर आर के लिए आर की वाइंड करूं, इस पर कट नहीं बोलूंगा, कट करते ही तो कंपास याद आ जाएगा, गलत हो जाएगा, धागा। तो अगर ये आर करूं तो ये 1 रेडियन है, नो डाउट, पक्का। बट आर नहीं कर रहा हूं, पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है तो वो लेट इट बी एनी लेंथ एल। तो ये भी तो पता नहीं है, फिर ये भी तो इसी पर डिपेंड होता है। लेट दिस बी थीटा रेडियंस। तो अपन अब देखते हैं आर के हिसाब से ये रिलेशन क्या चीज है। ओके, तो अपन जानते हैं आर्क बाई आर्क इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एंगल, या आर्क बाई आर्क इक्वल टू एंगल बाई एंगल। सो अगर नाम लिख दूं मैं ऐसा कुछ, सो आर्क एपी डिवाइडेड बाई आर्क ऑफ फुल लेंथ ही ले लो, पूरा सर्कल, फुल सर्कल का आर्क। दिस शुड बी एंगल सबटेंडेड ड्यू टू दिस आर्क इज, हियर इज थीटा एंड हियर इज टोटली 360 डिग्रीज, या 360 डिग्रीज को अगर मैं रेडियंस में बोलना चाहूं तो 2 पाई और 360 बोथ आर सेम। 2 पाई रेडियंस इज 360 डिग्रीज एंड आर्क ऑफ सर्कल आप जानते हो इट इज, मिटाकर 2 पाई आर। सो 2 पाई कैंसल, आर क्रॉस मल्टीप्लाइड दैट साइड एंड लेट दिस बी एल, न्यूमरेटर वाला एल था, देयरफॉर द रिलेशन एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इज ओके। याद रखना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन थीटा इज इन रेडियन नॉट इन डिग्रीज। तो यहां पर देखिए, अब एक मैं क्वेश्चन दिया हूं, आपसे बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, एक आर्क है एल लेंथ का जो 15 डिग्रीज बना रहा है। सो ड्रॉ सर्कल, इमेजिन 15 डिग्रीज, बट वेरी फर्स्ट स्टेप, रेडियस दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर। डिग्रीज को वेरी फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, नहीं तो यूज नहीं कर पाओगे। सो 15 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियन मींस पाई रेडियन, कभी भी दैट इज पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से। 15 1 जा 15, 15 2 जा, दैट इज पाई बाय 12 ऑफ रेडियन बन गया आपके पास। पाई बाय 12 के ऊपर सी लिखना जरूरी नहीं है, सी लिखने का मतलब होता है रेडियंस, अगर नहीं भी है तो वो यही माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एंगल, इट इज पाई बाय 12। ठीक है, सो दिस इज दैट एंगल एंड यू नो आर इज इक्वल टू 5। आपसे पूछा गया है एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, 5 इंटू पाई बाय 12। डायरेक्टली आप आंसर में लिख सकते हो, अगर ये सेंटीमीटर है दिस मच इज सेंटीमीटर। इसको फील भी कर लो। इस समय आप पाई को 180 फील नहीं कर सकते, बिकॉज लेंथ आप बता रहे हो किसी को, लेंथ बताते समय डिग्री कहाँ बीच में आएगी। 5 इंटू 3.14 समझो बाई 12 समझकर उतनी लेंथ बता देना, इस बात को समझ लो। यही कुछ एंगल की बात होती तो इसको 180 डिग्री समझते, ये डबल रोल है, तो समझने वाली बात है। लेंथ के समय इसको रियल नंबर 3.14 ही समझो, और एंगल के समय जरूरत पड़ने पर 180 डिग्री समझ सकते। ठीक है, प्लीज नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, यहां देखो, फॉर्मूला तो सेम लगने वाला है, एल इक्वल टू आर थीटा, बट डिग्रीज में पूछकर काम को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। एल इक्वल टू आर थीटा तो लग ही जाएगा। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर। रेडियस इज नॉट गिवन है, डायमीटर इज गिवन, तो डायमीटर आधा होता है तो पहले तो 50 मत लिख देना, 25 सेंटीमीटर हो गया। आर आर्क लेंथ दिया है 11 सेंटीमीटर। ओके, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली व्हेन थीटा इज इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज। तो सबसे पहले आपको जो थीटा मिलने वाला है वो रेडियंस में ही मिलेगा, दैट इज यू नो एल वाज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा क्या हो गया, एल बाई आर। एल बाई आर का मतलब 11 बाई 25, दिस इज इन रेडियंस। ठीक है, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन डिग्रीज। डिग्री क्या होता है, 180 मेन होता है, इसलिए ऊपर आता है, बाई पाई। इस बार अपन
ये निकाल रहे हैं थीटा, जो कि डिग्रीज में होगा तो उसमें कुछ मिनट्स भी होंगे, सेकेंड्स भी होंगे, मोस्टली ऐसा ही रहेगा, है ना। तो इस पाई को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 22/7 यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है। सो पाई इज 22/7 वी नो। डिग्रीज में मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए फाइनल सम डिग्री, सम मिनट, सम सेकंड करने के लिए मैंने किया है, ठीक है। रेडियंस में कुछ पूछते हैं तो डायरेक्टली अपन 2π/3 बोल देते हैं, ठीक है, वो चलता है, ओके। इन टर्म्स ऑफ पाई एंगल होती है, और ये चीज डिग्रीज में है तो उसमें पाई नहीं आएगा, डायरेक्टली ये ज्यादा अच्छा है। 1 जा 2 जा 90 जा, ठीक है, और 5 5 जा 18 जा, ओके। हाँ, तो ये कितना बन गया आपका? 8 7 जा 56, 6 and 5, 7 1 जा 7 and 5 12, 126/5 ऑफ अ डिग्री बनाया, अभी तक डिग्री चल रहा है ये। इसके छोटे बच्चे भी अब देखने पड़ेंगे, हाउ मेनी मिनट्स एंड हाउ मेनी सेकेंड्स। तो 126 और 5 हो गया, तो 25 5 जा 125, एक बचा तो 1/5। इन अदर वर्ड्स 25 डिग्रीज पूरा और 1/5 डिग्री भी अलग से। 1/5 डिग्री है तो स्मॉलर कंपोनेंट्स के लिए इंटू 60 कर दो, 12, 25 डिग्रीज 12 मिनट्स, दिस इज द एंगल सबटेंडर्ड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको रिवाइज करना है और नोट कर लीजिए।